हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक वीडियो में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग ये जानने वाले हैं कि गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी जो है क्या होती है, कैसे उसको यूज करते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके टारगेट हो सकते हैं, क्या उसकी एंट्री होगी, क्या उसका स्ट्राइक प्राइस होगा और किस दिन यूज करना है, कहाँ पे हमें इसका रेडीमेड टूल मिलेगा, सब कुछ जानेंगे बड़ी ही जो है मैजिकल जो है स्ट्रेटजी ऑप्शन के लिए। फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेटजी हमने डिजाइन की है बेसिकली एक्सपायरी के लिए डिजाइन की है। राइट नाउ जो टूल अवेलेबल है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के लिए अवेलेबल है। इन फ्यूचर अगर सेंसेक्स बैंकेक्स के लिए आता है तो आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 इंडेक्स के लिए ये स्ट्रेटजी जो है अवेलेबल है। स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें कि ये हमारी प्रीमियम स्ट्रेटजी है जो कि जस्ट फॉर रिटेलर्स हेल्प, यानी कि आप सभी की हेल्प के लिए हम इसको पब्लिक डोमेन में जो है दे रहे हैं। तो आप अपने प्यार दे सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, लाइक एंड शेयर करके अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच हो सके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दोस्तों, द डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। This is where the gamma comes in. It measures how much an option's delta change for each unit of change in the underlying asset's price. A higher gamma means that the option's delta is changing at the accelerated pace. इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन होता है उसका जो डेल्टा है वो समय के साथ जो है घटता या बढ़ता रहता है और यहीं पे जो है गामा आता है। ये मेजर करता है कि हाउ मच एन ऑप्शन डेल्टा चेंज फॉर ईच यूनिट ऑफ चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस। हाई गामा का मतलब है कि जो ऑप्शन का जो डेल्टा है वो बहुत ही तेजी के साथ जो है बदल रहा है। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का जो है विजन और मिशन क्या है। आवर विजन यानी कि हमारा जो विजन है दोस्तों इज टू हेल्प रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स थ्रू आउट द रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। इस स्ट्रेटजी को शेयर करने का मिशन ये है दोस्तों कि एम्पावर एवरी रिटेलर एंड एवरी ट्रेडर ऑन दिस प्लैनेट टू अचीव प्रॉफिटेबल एक्सपायरी ट्रेड। सीधा सा सिंपल सा मीनिंग है कि हम स्ट्रेटजी आपको इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप एक्सपायरी पे एक पोटेंशियल ट्रेड जो है कैच कर सकें और वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेज है वो हाई रहे। व्हाई चूजन दिस स्ट्रेटजी? इस स्ट्रेटजी को हमने क्यों सेलेक्ट किया कि आपके साथ हम शेयर करें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका स्मॉल स्टॉप लॉस है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि बिग टारगेट मिलता है सम टाइम। एंड थर्ड दोस्तों इजी टू यूज, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। इस स्ट्रेटजी का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि गामा इज द हाईएस्ट व्हेन द डेल्टा इज द 0.40 टू 0.60, यानी कि जब डेल्टा की रेंज होती है 0.40 से लेके 0.60 के बीच में, वहां पे जो गामा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और टिपिकली व्हेन एन ऑप्शन इज द at the money. Deeper in the money or further out of the money options have lower gamma as their deltas will not change as quickly with moment in the underlying. यानी कि जो डीपर इन द मनी है या फर्दर जो आउट ऑफ द मनी है जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे जो गामा की वैल्यू होती है वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि उनके जो डेल्टा होते हैं उस ऑप्शंस के लिए, उस अंडरलाइंग एसेट के लिए बहुत तेजी के साथ नहीं बदलते हैं। यही रीजन है कि जो डीप इन द मनी होगा या फर्दर जो आउट ऑफ द मनी होगा उनके जो गामा होंगे वो हमेशा लो होंगे। नाउ उस स्ट्रेटजी का दोस्तों मैजिकल पॉइंट, इस स्ट्रेटजी का मैजिकल पॉइंट ये है दोस्तों कि गामा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शन डेल्टा and the underlying asset price. Higher gamma value indicate that the delta could change dramatically with even very small price changes in the underlying stock or fund. यानी कि एक्सपायरी के दिन जब आप देखते हो कि वहाँ पे एक 10 to 100 की जो मूव आती है वो बहुत ही कम टाइम में, वही इस स्ट्रेटजी का दोस्तों मैजिकल पॉइंट है कि हमें उसी जो है मैजिकल मूव को कैच करना है इस टूल के माध्यम से, इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। हमें उस 10 to 100 वाली मूव को दोस्तों इस स्ट्रेटजी के माध्यम से कैच करना है। इसीलिए हम ये टूल, ये स्ट्रेटजी जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यही इसका मेन थीम है, यही इसका जो है मैजिकल पॉइंट है। नाउ दोस्तों स्ट्रेटजी के लिए रिक्वायर्ड जो इंडिकेटर एंड टूल्स हैं, तो फर्स्ट जो टूल है दोस्तों वो हमें चाहिए 9 EMA का, सेकंड 200 EMA एंड थर्ड स्ट्रेडल टूल जो कि आपको रेडीमेडली अवेलेबल है। जस्ट हम कमिंग पीपीटी में जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब दोस्तों समझते हैं इसके सेटअप को। ये जो एक्सपायरी है मंडे वाली है और ये फ्राइडे का जो भी मोमेंट हुआ है उसको हम लोगों ने आपके सामने रखा हुआ है। ये जो ब्लू कलर देख रहे हो ये जो है स्ट्रेडल है आपका, और ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन देख रहे हो ये आपका वीवैप है। तो वीवैप हमने उसमें मेंशन नहीं किया टूल में, बिकॉज ऑटोमेटिकली हम आपको इसी टूल में जो है सारा इंक्लूड करके देंगे। ये रेडीमेड टूल है, आपको एक साइट की हेल्प से मिल जाएगा, वो आप रेडीमेड तरीके से यूज कर सकते हो। हमने इंडिसेस मिड कैप निफ्टी इसलिए लिया क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी के सेम डे ऑलमोस्ट वही मूव होती है, एक दिन पहले भी ब्लास्ट मूव मिल जाती है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिए कि पहली बार जो बाजार खुला, कहीं भी खुला हो, स्लाइटली ये नीचे ही शिफ्ट किया। क्लियर सा मैसेज था कि हमें कोई लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का
जो मेन थीम है कि कब हमें इसको बाई करना है सी साइड, वो है कि जब ये डॉटेड लाइन ब्लू लाइन जो है क्रॉस कर रही है उसको हमें बाई करना है। और फर्स्ट टाइम में ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टाइम में जब ऐसे ब्रेक करेगी तब उस समय बाई अवॉइड करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक बार के मोमेंट पे कभी भी ब्लास्ट वाली मूव नहीं मिलती है। ऑलवेज वेट फॉर थ्रो बैक, आइदर ब्रेक एंड अगेन ब्रेक। जैसे एक बार इसने ब्रेक किया, यहाँ के होल्ड किया, फिर यहाँ से मूव करने लगा, देन आफ्टर हम यहीं बाई करेंगे और यहाँ पे हम बफर एसएल छोटा सा ले लेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 160 पे बाई हुआ तो हमारा 145 150 का जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमारा जो है यहाँ पे एसएल होगा। और टारगेट हम इसको शेयर करते चलेंगे। फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट 40-45% का ईजिली मिल जाता है अगर बिफोर एक्सपायरी है। एक्सपायरी के सेम डे ये कह सकते हैं कि 100% का जो प्रीमियम गेन है वो वन शॉट में दे देता है। फर्स्ट मूव में इसलिए हमें अवॉइड करना है क्योंकि ये फर्स्ट मूव ऐसे ब्रेक करके सेकंड में ऐसे ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव कर जाता है और वो फेल हो जाता है। तो ये जो लॉसेस होंगे, ये जो स्टॉप लॉस होंगे, इसको कट करने के लिए ही हमें अपनी कंफर्मेशन के साथ एंट्री करनी है। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर ब्रेक किया, जस्ट वेट एंड वॉच। ऊपर जाने के बाद या तो यहाँ होल्ड करने लगे या तो नीचे आके दोबारा जब काटे तब हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अभी सपोज कीजिए कि यहाँ से वापस आके ये यहाँ ब्रेक करता है तो ये बाई बनता है। ये अब यहाँ आ चुका है, डे का काम ख़त्म हो गया। अब अगले दिन ये नहीं करेंगे आप कि इस मोमेंट को भी काउंट करेंगे। फ्रेश डे फ्रेश मोमेंट चाहिए। अभी अगर फर्स्ट इसको ब्रेक करेगा, देन आफ्टर आने के बाद या तो होल्ड करे या तो नीचे से आके दोबारा कट करे, तब जाके वो बाई फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज उसी समय हमारी यहाँ पे ट्रैपिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लोग जो है ट्रैप होते हैं ऑप्शन में बाई करके। इस स्ट्रेटजी का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप इस ब्लैक डॉटेड लाइन के नीचे मूव कर रहे हैं, अगर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे ये डिस्टेंस आप देख रहे हो कि धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सिंपल सा एक मीनिंग है कि हमें पुट साइड एंट्री करनी है। अगर ये डिस्टेंस बिल्कुल क्लोज में इस तरीके से चल रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइड वे चल रहा है। अगर इसको क्रॉस कर लिया तो मार्केट ट्रेंडिंग बुलिश साइड है, अप साइड रहेगा। क्रॉस करने के बाद इसकी डिस्टेंस दोनों की बढ़नी चाहिए। किस समय इसमें जो है लॉन्ग्स या शॉर्ट अवॉइड है, यानी कि CP अवॉइड है। ये हमारे एक प्रीमियम क्लास का जो है पार्ट है, उसमें हम स्टूडेंट को ये भी बताते हैं कि कब हमें ऑप्शन में एंट्री करना है, कब नहीं करना है, विद सम डेटा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हमने निफ्टी को जो है यहाँ पे लिया हुआ है। इसकी एक्सपायरी ले रखी है 14th वाली, स्ट्राइक लिया है 24,350 जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ है, सिंबल निफ्टी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया, सेकंड टाइम फेल हो गया, अगेन एक बार ट्राई किया, फेल हो गया। सो सिंपल सा मीनिंग था कि हमें लॉन्ग्स तो निफ्टी पे बिल्कुल नहीं करना था, कोई मूवमेंट हुआ नहीं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कंप्लीटली इंडिकेट कर रही है कि साइड वे है, तो बाज़ार में कोई भी एंट्री थी नहीं। और आपने देखा होगा कि अगर कोई एंट्री किया है तो ओपनिंग के साथ पुट में एंट्री किया तो उसको कुछ गेन मिला, अदरवाइज कॉल साइड एंट्री कुछ नहीं था और कुछ प्रॉफिटेबल था नहीं, प्रीमियम मेल्ट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एक सेटअप पे आते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर निफ्टी तो 24,350 क्लोजिंग बेस पे हुई है, पहले तो 300 के करीब होगी, सो इसलिए हमने दूसरा एग्जांपल 300 का लिया। सेम देखिए बाजार खुलने के बाद पहले खुला, सम ऊपर गया 40 to 45 60 पॉइंट स्पॉट पे, अगेन आके दोबारा फेल हो गया। बट उसके पहले देखिए यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद 340 से 350 के सिर्फ मूव दी। 350 के मूव देने के बाद ये इसको क्रॉस नहीं किया। तो अगर हम नॉन एक्सपायरी डे ले रहे हैं, यानी कि अगर एक्सपायरी डे के अलावा हम किसी दिन इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो है मोमेंट हमें इस तरीके से मिलता है जहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए हमें इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के लिए यूज करने ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सम टाइम क्या होगा नॉन डे में, चूँकि वहाँ पे प्रीमियम हाई रहती है तो वो एक बार होल्ड करके मोमेंट ऊपर 350 360 10-20 पॉइंट का दे के देन आफ्टर फेल होके और नीचे पूरा प्रीमियम किल हो जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी को छोड़ के बाकी दिन मैक्सिमम जो चांसेज होता है बाजार का उस अंडरलाइंग एसेट का कि प्रीमियम किल होता है, यानी कि सेलर्स को ज़्यादा फायदा होता है। मेन जो हमें असली जो ट्रेंडिंग मूव मिलती है वो एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले से स्टार्ट होती है, और जो धमाकेदार मूव होती है आप सब लोगों को पता है कि एक्सपायरी के दिन होती है। इसीलिए ये जो स्ट्रेटजी है वो एक्सपायरी के दिन ही सक्सेस है। अगर इसके अलावा उस एसेट पे यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। सो दोस्तों अब हम चलते हैं लाइव टूल पे। कहाँ पे वो टूल आपको मिलेगा, कैसे सेटअप होगा, क्या उसके
यूजेस कैसे करने हैं, अगेन हम उसको लाइव में जो देखेंगे। उसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमारी जो सर्विसेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लाइव ट्रेड हेल्प के लिए आपको जो है टेलीग्राम पे डेली जो है अपडेट देते हैं, जिसके लिए आप @NiftyView ID सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर डैट की जो सब्सक्राइबर हैं वो 8800 के आसपास हों, और आप जरूर उसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्पैम चैनल हमारे नाम पे बने हुए हैं। सेकंड दोस्तों, हमारा एक कैश एजुकेशनल ग्रुप है जिसकी एंट्री राइट नाउ क्लोज कर रखी है क्योंकि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है नहीं हमारी तरफ से। यहाँ पे आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कैश ट्रेड मिलता है स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए। अब एग्जांपल के लिए अगर हमारी पास्ट कॉल देखोगे तो सबसे धमाकेदार कॉल जो है BSE रही, जो कि हमने इसी ईयर में 400 दिया एंड प्राइस जो है 3300 प्लस गई है। राइट नाउ 2800 पे वो स्केल कर रहा है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जस्ट हमने 5 सितंबर 23 को दिया था RVNL IRFC रेलटेल हर डिप में लॉन्ग के लिए, क्लियरली बोला था। 5 सितंबर 23 से आप मूव दे सकते हो। हालांकि RVNL IRFC हमने बहुत ओल्ड भी बाइंग दी थी 22-23 में, जो कि हमने सबको दिया था, पब्लिकली दिया था इस चैनल पे भी, जिसका सेशन भी अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। थर्ड दोस्तों, जो कि हमारी प्रीमियम सर्विस है वो है हमारे वेबिनार, जो कि लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ होते हैं। क्योंकि हमारा मिशन है दोस्तों, हमारा मोटो है कि आप पहले सीखिए देन आफ्टर कमाइए। क्योंकि जिस दिन आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी, लर्निंग में से दोस्तों L ऑटोमेटिकली निकल जाता है और अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये जो वेबिनार्स होते हैं हमारे, वो हर महीने होते हैं, आप कहीं से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वेबिनार का सबसे क्रीम पॉइंट ये दोस्तों कि वेबिनार फिनिश होने के बाद भी हर साल आपको 2 डाउट क्लास मिलती है। सपोर्ट हमारा लाइफ टाइम है, ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म NiftyView अवेलेबल रहता है। सो गेट इन टच। यहाँ पे किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे जो नंबर्स हैं 8080160856 इस पे जो व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो info@niftywiews.com पे, या आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो niftywiews.com पे। सब दोस्तों, हम लोग चलते हैं स्ट्रेटजी के लाइव सेटअप पे, जहाँ पे हम लोग सब कुछ लाइव जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल में जाके एक डोमेन है जो सर्च करना है niftywiews.com को। जैसे आप niftywiews.com सर्च करोगे, आपको जो है हमारी वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक जस्ट पॉपअप जो है वर्ड दिखाई देगा, गामा स्ट्रेटजी। इस वर्ड पे जो आपको क्लिक करना है। जैसे आप वर्ड पे क्लिक करोगे, आप इस साइट पे जो विजिट कर जाओगे। सबसे पहले आपके लिए लॉगिन के लिए पूछेगा, तो आप इस पे जीमेल से साइन अप कर सकते हो ऑटोमेटिकली, या फेसबुक से लॉगिन हो वहाँ से भी साइन अप कर सकते हो। किसी भी तरीके से आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। देन आफ्टर जो टूल है दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रेटजी हाईलाइटेड रहता है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्ट्रेडल। जैसे स्ट्रेडल सेलेक्ट करोगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको जिस दिन, यानी कि हमें मंडे के लिए चेक करना है, तो मिड कैप निफ्टी, मंडे को एक्सपायरी मिड कैप निफ्टी की होगी, तो हमें मिड कैप निफ्टी को सेलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सेलेक्ट करना है नियर OTM, यानी कि पहला OTM या तो ATM। अभी राइट नो जैसे आपने ओपन किया 950 पे, उस समय ये जो मिड कैप निफ्टी है इसकी प्राइस चल रही है 12,650। तो आपको क्या करना है, 12,650 की जो स्ट्राइक को यहाँ पे ओपन करना है। जो भी स्ट्राइक है सारी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक ले सकते हो। तो जिस समय जो ATM होगी वही स्ट्राइक आपको लेनी है। अगर बाजार आपको चेक करना है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, जो भी है वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है। अब अगर आपने सेलेक्ट किया, देन आफ्टर आपने देखा कि पहले ही जो है मूव आ चुकी है और ब्लू लाइन जो है ब्लैक के ऊपर मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि बाजार का जो व्यू है वो बुलिश है। अब आपको अगर मोमेंट ऑलरेडी इधर मिल चुका है, तो आपको वेट करना है थ्रोबैक के लिए। आपको इधर कहीं बाई के लिए अटेम्प्ट लेना है या इधर कहीं लेना है थ्रोबैक पे। फर्स्ट अगर आपने चेक किया मॉर्निंग में मोमेंट अभी तक नहीं आई है, तो जस्ट वेट कि जब ये इसको क्रॉस करे तब यहाँ से आपकी बाई बनेगी। कब, जब पहली बार क्रॉस करके दोबारा किधर ब्रेक करे या तो यहाँ के होल्ड करे, और सेम वहीं पे बफर स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का आप लगा सकते हो। और टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना है कि हमें 1x का टारगेट मिले, नहीं मिले तो 30 to 45 50% ईजिली हमें अचीव हो जाता है। यानी कि अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा तो आपको 40 से 50 पॉइंट का जो मूव है वो एक्सपायरी में कैच हो जाएगा इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। अगर आपकी ब्लू लाइन जैसे फर्स्ट यहाँ पे गई, दोबारा फेल हुई, क्रॉस की और नीचे की तरफ आने लगी, तो अब ये जो एंट्री बनती है वो सेम P में बनती है, C में नहीं बनती है, क्योंकि इसने फर्स्ट जाके
सेकंड अटेम्प्ट में इसको ब्रेक किया, यानी कि फेल हो गया सी साइड से। उसके लिए हमारे स्टॉप लॉस यानी कि ये जो स्टॉप लॉस है 165 का बनेगा अगर हम सी साइड से देखते हैं तो, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 150 पे। अब चूंकि ये कॉल की प्रीमियम है तो इसी तरीके से गिरेगी, सेम पुट की प्रीमियम उसी हिसाब से बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, अब इसको देखिए लाइव में फ्राइडे को कैसे मोमेंट जो है कैप्चर हुआ। फर्स्टली जब बाजार खुला कॉल साइड में एक छोटी सी मूव आई, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेडल जो है इसको क्रॉस की फर्स्ट टाइम, तो ये आपको जो मूव दिखाई दी एक छोटी सी मूव दी जो कि ऑलमोस्ट 58 से लेके 80 तक की मूव मिली। इसके बाद बाजार धीरे से नीचे की तरफ आया, अगेन एक छोटी सी मूव लेके धीरे से कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ फॉल होता गया। ये मोमेंट था जब पहली बार उसने क्रॉस किया और यहाँ से धीरे धीरे फिजल आउट होके नीचे की तरफ निकल गया। ब्रेक करने का मतलब है कि ये कॉल साइड की जो मूव है वो फेल हो गई, नीचे की तरफ चला गया। अब सेम सेटअप पे अगर हम पुट की एंट्री देखते हैं यहाँ से, जो कि जस्ट बाजार खुलने के जो है जस्ट सेटअप के बाद जो है ऑलमोस्ट 950 के करीब जो है शटल हुआ। जैसे ही एक मोमेंट हुआ उसने ब्रेक किया सेकेंड टाइम उस अपने वी वेब को, यानी कि ब्लैक जो है डॉटेड लाइन को। पुट की प्रीमियम देखिए कितनी शानदार तरीके से धीरे धीरे और काफ़ी अच्छा जो है गेन दिया, जस्ट 50 से लेके एंड 120 तक बहुत ही डिसेंट तरीके से। यानी कि अगर आपने क्रॉस कन्फर्मेशन के साथ भी 60 पे भी कैच किया तो आपको ईजिली डबल का जो है ट्रेड मिल गया। और अगर आपने इसमें से 60 to 50% भी निकाल लिया तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हुई, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस बहुत छोटे यूज किए। ये जो स्ट्रेडल है यहाँ से जस्ट 161 से जो है नीचे की तरफ जो आ रही है वो धीरे धीरे फिसल रही है। अगर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एंट्री की तो ये जो महज एसएल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपये का बनता है एज पर ऑप्शन। यानी कि अगर हमने ये एंट्री यहाँ पे की 65 पे तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 53-55 का था, यानी कि जस्ट 10 से 15 रुपये का। फॉर सेफ्टी, जैसे बाजार वोलेटाइल है तो हम थोड़ा डीप एसएल रख सकते हैं, 49 का रख सकते हैं। देन आफ्टर आप इसको राइड कीजिए। तो पहला जो इमीडिएटली 30 to 40% का टारगेट है बहुत क्विक कह जाता है, या तो उसको बुक कीजिए। एक्सपायरी का दिन मिला तो 40 to 45% बहुत फास्ट में मिलता है, उसके बाद अगले राइड में वो 100 कर देता है। तो पहली मोमेंट के बाद अपने जो बाइंग एशल है उनको जो है शिफ्ट कर लीजिए अपने ट्रेलिंग एशल पे, यानी कि जो आपका बाई एशल लगा उसको हटा के जो आपने जहाँ पे बाई किया हुआ है, सपोज आपने 60 पे बाई किया, 65 पे बाई किया, तो 65 का एशल लगा के छोड़ दीजिए। अब वहाँ पे क्या होगा, अगर जाएगा तो सिर्फ ब्रोकरेज जाएगा घर से, और आएगा तो ये सीधे डबल करके जाएगा। तो ये होता है दोस्तों एक प्लानिंग। सो सिंपल सा है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब पहली बार ये ब्लैक डॉटेड को क्रॉस करेगा आपको अवॉइड करना है किसी भी ट्रेड को। अगर इसको कॉल साइड लॉन्ग लेना है तो दोबारा आकर यहाँ पे होल्ड करेगा, या तो ब्रेक करके तुरंत रिबाउंड कर जाएगा। अब बहुत दूर आने के बाद रिबाउंड नहीं करेगा, रिबाउंड करना होगा तुरंत करेगा। अगर दोबारा अगर रिबाउंड कर दिया वहीं पे बाई करेंगे। जो यहाँ पे इस तरीके से राउंड बनाएगा यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, या तो बफर स्टॉप लॉस 10 से 15 पॉइंट का ले लेंगे। देन आफ्टर सेम के हिसाब से फॉलो करेंगे। अगर उसने ब्रेक करने के बाद इसको जो है रिबाउंड नहीं किया एंड सम इस स्ट्रेडल से 10 पॉइंट 5 पॉइंट का फॉल हो गया तो आप समझो कि अब हमारी जो एंट्री होगी वो पुट सेट होगी। साथ में जैसे हम डेली जो लेवल्स देते हैं उसको आपको मैच जरूर करना है और उस एनालिसिस को समझते रहना है। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट हम लोग क्लियर कर देते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा, रेंज पता रहेगी, लेवल पता रहेगा। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस है तो हम दोनों चीज़ों को मैच करके पी में एंट्री कर लेंगे। जैसे आपने पी में एंट्री की, एक स्टॉप लॉस वहाँ पे प्लॉट कर दीजिए और सम 30 से 40 पॉइंट मोमेंट आ गया, या तो उसको बुक कीजिए और या तो अपने प्रॉफिट एसएल बाई रेट पे लगा के होल्ड कीजिए। पहला टारगेट एनी हाउ 90 to 100% पे किसी भी तरीके से बुक कीजिए। एटलीस्ट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको बुक कर लीजिए। रेस्ट अगर आप राइड करना चाहते हैं तो प्रॉफिट को और राइड कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ये 5x 6x का भी मोमेंट कैप्चर हो जाता है। लेकिन वो जो मोमेंट होगा कैप्चर वो मेनली आपको एक्सपायरी के दिन होगा, ये याद रखिएगा। एक्सपायरी के अलावा और कोई दिन नहीं है। एक्सपायरी के अलावा जो एक दिन पहले का दिन है वो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे मैक्स टू मैक्स टारगेट 1x रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। रेस्ट सेफ्टी के लिए 30 to 45-50 तक टारगेट परसेंटेज बुक कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा किसी और दिन में इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करना है। राइट नाउ 4 इंडिसेस अवेलेबल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। बाकी स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये मेनली एक्सपायरी के लिए है। स्टॉक्स बहुत सारे हैं तो उनको ट्रैक करना मुश्किल होगा। इंडेक्स लिमिटेड है,
4 दिन एटलीस्ट आपको 4 एक्सपायरी इसमें आराम से मिल जाती है। तो वीक में 5 एक्सपायरी है, 4 एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटजी जो है आपको वर्क करेगी, यानी कि पर डे 1 एक्सपायरी है और पर डे आपके लिए स्ट्रेटजी जो है वर्क करती हुई नजर आएगी। इस स्ट्रेटजी के साथ जो है आप एक बार 1 वीक जो है ट्रायल कीजिए, डायरेक्ट अपने कैपिटल को डिप्लॉय मत कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए जहाँ पे दिक्कत आती है अपने कमेंट करके क्वेश्चन कीजिए और देन आफ्टर इसको स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे क्वांटिटी से। होपफुली आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट ला के देगा। सो अब आप बहुत सारे लोगों के एडवाइस हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं कि सर इसको लाइव जो है एक बार दिखाइए, लाइव में कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो अगर इस सेशन पे आप लोगों के प्यार मुझे भरपूर दिखेंगे, यानी कि अच्छे खासे लाइक्स, अच्छे खासे शेयर्स दिखेंगे, तो मैं सेकेंड पार्ट में एक लाइव जो है डेमो, यानी कि लाइव कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, कितना भगा, कैसे वहाँ पे मूवमेंट हुआ, पूरा कैप्चर करके रखने की जो है पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो भी आपके सजेशंस होंगे ऑलवेज वेलकम, आप अपने कमेंट को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेशन में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए। स्ट्रेटजी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।